Hi guys, welcome to Back Education Success. Today सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया 2023 का एनुअल है। इंटरमीडिएट का वार्षिक परीक्षा 2023 दिया गया यहाँ पर 2023 की एग्जाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना। क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर करते हुए चलना और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। ओके, और आज का सेशन जो है हिंदी का होने वाला 2023 के एग्जाम में आप भी कमाल और धमाल कर सकते हैं। आप भी कमाल और धमाल कर सकते हैं। 2023 के एग्जाम के लिए जो है मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। हिंदी का कंपलसरी दिया गया, हिंदी का कंपलसरी, हिंदी का अनिवार्य, यानी आप आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स यानी तीनों स्ट्रीम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर सबसे पहले कर देना शुरू। सभी स्टूडेंट को एक बार जमकर कर देना, एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर कर देना है। और कुछ आप लोगों के लिए मोटिवेशनल के लिए चलिए। कामयाबी मुझे ना मिले या ये अलग बात है। कामयाबी जो है मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। आप लोगों को क्या करना, मेहनत जो है करना, एवरीडे क्या करना, यानी मेहनत करने पर आपको फोकस करना। ओके, अब जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का बहुत कम दिन यानी बहुत कम दिन है। तो आप लोगों को क्या करना, एकदम मेहनत पर आप लोगों को एकदम अटूट मेहनत करना। अटूट मेहनत जिसको कहा जाता है वो करना आप लोगों को। अब जो है अटूट मेहनत करने की समय आ चुकी है। अब जो ये बहाना नहीं चलेगा, सर आज क्लास नहीं करेंगे, कल करेंगे, आज नेट खत्म है, ये सब अब बहाना जो है नहीं चलने वाला। तो आप लोगों को क्या करना है, मेहनत एवरीडे करना है और एवरीडे क्लास ज्वाइन करना, एवरीडे रिवीजन करना। जो क्लास करवा दिए उसके यानी एक बार देख लिया अभी, उसके बाद फिर नहीं देखेंगे, ये सब नहीं चलेगा। अब जो है आप लोगों को मेहनत अटूट करना, अटूट जिसको कहा जाता है, तभी जो है आप लोग जो है कितना 450 प्लस आराम से ला सकते हैं। आपको मेहनत पर फोकस करना, मेहनत पर जो है आपको क्या करना, फोकस करना। ओके, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करना। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं 450 प्लस हमें आए तो आप लोगों को मेहनत अभी जो है लगभग 5 से 6 घंटा प्लस जो आप लोगों को पढ़ना है। 5 से 6 घंटा रूटीन बना लीजिए, आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना। ओके, तभी जो आप लोग 450 प्लस ला सकते हैं आराम से। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और उम्मीद करते हैं आप लोग मोटिवेट हो चुके होंगे। चलिए, शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट को एक बार क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर कर देना। और आज का सेशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और सभी स्टूडेंट को आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना। क्या करना, लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना। और एक बार इन्हें शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट को क्या कर देना, एक बार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर कर देना। और उससे पहले जो है चलिए शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, नौकर का विलोम है। नौकर का विलोम क्या होगा, सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर फटाफट से लगाते हुए चलना। नौकर का विलोम क्या होगा, अधिकारी होगा, चपरासी होगा, पुजारी होगा या भिखारी होगा। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, नौकर का विलोम जो होता है अधिकारी होता है। क्या होता है, अधिकारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 है, सकाम का विलोम क्या होता है। सकाम की बात हो रही, किसकी बात हो रही, सकाम की। सकाम का विलोम क्या होगा, यानी कुकर्म होगा, अकाम होगा, निष्काम होगा या निष्फल होगा। 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, यानी सकाम का निष्काम हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, अनंत का विलोम है। अनंत की बात हो रही, किसकी बात हो रही? अनंत का विलोम क्या होगा? यानी सीमित होगा या असीमित होगा या अंत होगा या यानी प्रारंभ होगा। अनंत का विलोम जो होता है क्या होता है? 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, उबरा का विलोम क्या होगा? उबरा का विलोम जो है क्या होगा? उत्कृष्ट होगा, उत्तम होगा या उषर होगा या अतिवृष्ट होगा। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? उबरा का विलोम जो होगा 4 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उषर हो जाएगा, क्या होगा? उसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, घबराहट में कौन सा प्रत्यय? क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 5 है, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है पूछा गया। घबराहट की बात हो रही, किसकी बात हो रही? घबराहट की। घबराहट में कौन सा प्रत्यय? आहट है या आबट है या हट है या तो है? आप लोगों को सबसे पहले बताए थे घबराहट यानी प्रत्यय की जब भी बात हो रही है, प्रत्यय की बात हो रही है तो क्या होगा? शब्द का अंत वाला होता है, शब्द का अंत वाला। तो घबराहट क्या आ रहा? आहट हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय जो है नहीं पूछा गया है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो अभी तक नहीं प्रोवाइड किए थे। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है पूछा गया, यानी नहीं है पूछा गया। यानी दिखावा या चढ़ावा या लावा या भुलावा, इसमें जो है किस शब्द में जो है यानी आवा प्रत्यय नहीं है पूछा गया। आवा प्रत्यय जो किसमें नहीं है? तो सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर फटाफट से लगाना है। क्या होगा राइट आंसर? 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? लावा। यानी जैसे ही आवा यानी आवा प्रत्यय जो जैसे दिखावा क्या आता? आवा आता। चढ़ावा आवा इसमें भी आ रहा। भुलावा आवा भी आ रहा, इसमें भी लावा जो है इसमें जो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा? लावा में आवा नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा राइट आंसर? 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ईस्ट हो जाएगा। कनिष्ठ क्या होता है? ईस्ट आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, कीर्तन यानी क्या? किर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? यानी क्या है? किर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ये क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा और डी जो है क्रिया। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताओगे सर किर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? पवन की। पवन का पर्यायवाची क्या होगा? यानी पवन का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया, ये ध्यान देना। पवन का पर्यायवाची नहीं है। अनल होगा, अनिल होगा, समीर होगा और डी जो है मारुत। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी पवन का पर्यायवाची नहीं है अनल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, क्या पूछा गया? हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची जो है नहीं है पूछा गया। क्या होगा? सलिल होगा या वायु होगा या अनिल होगा या समीर होगा। हवा का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? हवा का पर्यायवाची जो होता है सलील नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, नीलगाय। नीलगाय जो है, नीलगाय शब्द कौन सा समास है? नीलगाय तो सब स्टूडेंट जानते होंगे। नीलगाय मतलब क्या? नीला गाय या नीलगाय। नीलगाय जो होते हैं, नीलगाय जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? नीलगाय जो है 11 का जो करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया नवयुवक, नवयुवक यानी नवयुवक शब्द कौन सा समास है। नवयुवक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नवयुवक जो है कौन सा समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, और डी जो है अव्ययभाव समास है। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, नवयुवक जो है कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया रस्सी का टुकड़ा की रचनाकार कौन है। रस्सी की टुकड़े की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रस्सी की टुकड़े की। क्या होगा 13 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 13 का जो राइट आंसर होगा गाइडो मुआवजा हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया सेना शब्द है, सेना शब्द जो है क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा सेना शब्द जो है क्या है, 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, यानी कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कविति होगा, कवियति होगा, या कवित्री होगा, या कविति होगा। क्या होगा राइट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा कवित्री हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कौन लेखक कांगो की शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यानी क्या है, कौन लेखक कांगो की शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्या वो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। सब स्टूडेंट को एकदम लाइव चैट में आंसर देने में, या लाइक या सब्सक्राइब करने में, लाइक या शेयर करने में किसी को भी कंजूसी नहीं करना, ओके, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने में, ओके। सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर करते हुए चलना, और 2023 के एग्जाम में एकदम कमाल और धमाल कर सकते हैं। क्या होगा 16 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कौन लेखक कांगो की शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 16 का सभी स्टूडेंट का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ रहा, हेनरी लुपिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द जो है क्या, प्रशंसा है, परीक्षा है, प्रणाम है, या प्रसाद है। क्या सभी स्टूडेंट को फटाफट से बताना है निम्न में शुद्ध शब्द जो है कौन है। सभी स्टूडेंट को पता ही होगा इनमें जो है शुद्ध शब्द कौन है। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, चलिए 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, निम्न में शुद्ध शब्द जो है प्रशंसा है। क्या प्रशंसा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया सत्य शब्द है। क्या सत्य शब्द जो है क्या, सत्य शब्द जो है क्या, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा यानी तत्सम है। क्या तत्सम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, क्या पूछा गया, कलर की मौत शीर्षक में कलर का क्या नाम है, कलर का क्या नाम है ये पूछा गया। क्या होगा 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। यानी क्या, इवान टमिचिकोव। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया दो का उच्चारण स्थान क्या है। किसकी बात हो रही, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया दो का उच्चारण स्थान जो है क्या है। दो जैसे ही बोलना है आप लोग को, दो जो है आपको बोलना है कहाँ से उच्चारण हो रहा है ये पूछा गया, यानी कंठ से, दंत से, यानी मुद्रा से, या उष्ट से। दो कहाँ से आ रहा है, आवाज जो है कहाँ से आ रहा, कहाँ से इसका जो है जन्म हो रहा है या उपयुक्त हो रहा है। चलिए 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी दो का उच्चारण स्थान जो है दो का यानी दंत से, क्या होता है दंत से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य है। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया सुबह हुई इसलिए
पक्षी जो है चहक उठे वाक्य है। वाक्य जो है क्या है, यानी सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से सभी है। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा, सुबह हुई इसलिए पक्षी जो है चहक उठे, क्या होगा राइट आंसर। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी मिश्र वाक्य है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, यानी अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, वाक्य है। अकाल पड़ेगी और लोग जो है मरेंगे, अकाल पड़ जाएगी तब क्या होगा, लोग मर जाएंगे, क्या होगा, यानी सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य या इनमें से सभी। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा, अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, क्या होगा राइट आंसर। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, हिंदी कहानी के विकास में हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, कौन सी कहानी जो है मानी जाती है। उसने कहा था या पंच परमेश्वर या पुरस्कार और डी जो है मंगल। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा, 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताओ उसे राइट आंसर होगा 23 का, यानी उसने कहा था, क्या होगा, उसने कहा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और सभी स्टूडेंट को बताना उसने कहा था कि रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है। सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में फटाफट से आंसर लगाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, निम्न में इन्हें क्या सार्वनिक विशेषण है, सार्वनिक विशेषण है। ऐसा आदमी नहीं देखा, पीला 20 और डी जो है 10 लीटर। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, निम्न में सार्वनिक विशेषण है। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऐसा आदमी नहीं देखा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, यानी प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता, प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता। प्रेम शब्द का विशेषण पूछा गया, प्रेमी होगा, प्रेम मगन होगा, या प्रेम रत्न होगा, या प्रेम योगी होगा, क्या होगा। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ उसे राइट आंसर होगा क्या होगा। प्रेम शब्द का विशेषण जो होता है 25 का क्या होगा, प्रेमी हो जाएगा, क्या होगा, प्रेमी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, क्या पूछा गया, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, क्या है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, क्या होगा, लेखक ने, पति ने, भाई ने, और डी जो है चाचा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए, 2023 के एग्जाम के लिए। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। सभी स्टूडेंट का जो आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर ए आ रहा। चलिए एकदम राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्या होगा, लेखक ने, क्या होगा, लेखक ने, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, नकलची, क्या है, नकलची शब्द में प्रत्यय, नकलची में जो है कौन सा प्रत्यय है पूछा गया, नो होगा, नक होगा, या अची होगा, या ची होगा, क्या है। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, नकलची में जो है प्रत्यय जो है नकलची, ची आ रहा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, महिमा शब्द में प्रत्यय, महिमा की बात हो रही, महिमा शब्द में प्रत्यय क्या होगा, माँ होगा, अम्मा होगा, इम्मा होगा, या आ होगा। महिमा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, महिमा की, राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा महिमा, क्या आ रहा है, महिमा। 28 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, महिमा, क्या आ रहा है। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए सभी स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ रहा है। चलिए 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा महिमा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा, भगत सिंह ने किसके यानी किसको पत्र लिखे थे, किसको पत्र लिखे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और इसमें जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन लगभग जो है 2 क्वेश्चन यहाँ से जो है कन्फर्म हो जाएगा। क्या एक क्वेश्चन तो लगभग जो है कन्फर्म ही, एक क्वेश्चन आएगा। एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है कौन है? भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। और यानी भगत सिंह जो यानी पत्र जो है किसको पत्र लिखा है पूछा गया। क्या वो सुखदेव को, राजगुरु को, या बिस्मल को, या यानी आसाफा खों की। चलिए 29 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? यानी सुखदेव को। किसको पत्र लिखे थे? सुखदेव जी को। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया। रात शब्द जो है क्या है? रात की बात हो रही है, रात की यानी किसकी बात हो रही है? रात की, दिन की नहीं बात हो रही है, रात की बात हो रही है। रात शब्द जो है तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा रात शब्द जो है यानी क्या है? तद्भव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया। शंख शब्द की बात हो रही। शंख शब्द क्या है? शंख शब्द जो है क्या? देशज है, विदेशज, तत्सम या तद्भव। ये क्वेश्चन जो आप लोगों को 2 नंबर का पूछा गया था सेंटअप एग्जाम में भी, तो यहां से आप लोग कंफर्म कर सकते हैं 2 नंबर। क्या होगा 31 का जो करेक्ट आंसर होगा? शंख शब्द जो है तत्सम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया। यानी सैरिया मन ताल का जल कैसा है? यानी कैसा है? सैरैया मन ताल का जल कैसा है पूछा गया। चंचल या स्थिर या गहरा, और डी जो है गंदा। क्या होगा 32 का जो करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सैरैया मन ताल का जल जो है कैसा है? स्थिर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया। सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है। एकांकी की कथा वस्तु है। क्या होगा? निम्न यानी मध्य वर्ग की, या उच्च वर्ग की, या उच्च मध्य वर्ग की, या निम्न वर्ग की। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ उसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी निम्न वर्ग की हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया। जयासी जी का जन्म स्थान है। जयासी जी का जन्म स्थान है पूछा गया। जन्म स्थान जो है कहां पर है? दिल्ली में, इलाहाबाद में, जयासी, कब्र अमरेठी में, और डी जो है भागलपुर में। पिछले साल भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। क्या होगा राइट आंसर? 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इन जयासी, कब्र अमरेठी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया। आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। किसकी बात हो रही? क्वेश्चन नंबर 35 की बात हो रही है। पूछा गया आकाश और पताल एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी उत्पात करना, या अत्याचार करना, या निरंतर अन्याय करना, और डी जो है कठिन परिश्रम करना। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ उसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? कठिन परिश्रम करना। आपको भी क्या करना? आकाश पताल एक कर देना है एकदम पढ़ने में। क्या कर देना? कठिन परिश्रम आपको भी करना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया। किसकी बात हो रही है? मुट्ठी में करना। कैसे मुट्ठी में करना? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। भ्रम में रखना, या मनमानी करना, या बस में करना, या बस में ना करना। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ सर। मुट्ठी में करना जो होता है यानी बस में कर लेना। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया। यानी राभांती गो खड़े कनी में बछड़ा हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? राभांती गो खड़ी कनी में बछड़ा हित पाई, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उषा से, गांव का घर से, या सूरदास से, और डी जो है पुत्र वियोग से। क्या होगा? 37 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सूरदास के पद से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया। नवादास जी
किस धारा के संत थे? नवादास जी जो है किस धारा के संत थे? सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को करते हुए चला और 2023 के एग्जाम में कमाल कर देना। और जब तक 450 प्लस नहीं आएगा तब तक जो है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या होगा? शैव दर्शन के या बौद्ध दर्शन के या वैष्णव दर्शन के या जैन दर्शन के? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नाभादास जी किस धारा के संत थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वैष्णव दर्शन के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यानी यशोगान किया गया था? यशोगान जो है किया गया है, यानी 50 छंदों में, 52 छंदों में, 59 छंदों में या 10 छंदों में? 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ उसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? यानी 10 छंदों में। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? यानी इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा जो है लिखा गया है, पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी और डी जो है शमशेर बहादुर सिंह। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? इतनी पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घुटना टेकने की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? घुटना टेकने की। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? हार मानना या योगा करना या अभिवादन करना या लज्जित होना। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? 41 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है? राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए होगा, हार मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पूछा गया, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? अग्रदास, नरहरि दास, सूरदास या महादास? 42 का जो करेक्ट आंसर होगा तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो थे यानी कौन थे? 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नरहरि दास हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, खड़ा का विलोम है। खड़ा का विलोम क्या होगा? चीनी होगा या मधुर होगा या मीठा होगा या मिष्ठान होगा? 43 का जो करेक्ट आंसर होगा खड़ा का विलोम क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 43 का। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? एकदम सभी स्टूडेंट चलिए राइट आंसर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सभी स्टूडेंट का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी आ रहा क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, पंचवटी कौन सा समास है? किसकी बात हो रही है? पंचवटी की बात हो रही है। पंचवटी जो है कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या इनमें से कोई नहीं? 44 का जो करेक्ट आंसर होगा पंचवटी जो है कौन सा समास है? बताओ उसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को पिछले वीडियो में कल या परसों भी बताए थे, पंचवटी जो है कौन सा समास है? राइट आंसर होगा 44 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है सभी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं एकदम कमाल का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, समाज का विशेषण क्या होता? समाज का विशेषण क्या होता? सामाजिक होता, सामाजिक होता या समाज योग होगा या असामाजिक होगा? 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ उसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समाज का विशेषण जो होता है सामाजिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, क्या पूछा गया? अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू जो है सीधा करना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मुहावरे का क्या अर्थ होगा? चापलूसी करना, अपना काम निकालना, चालाकी करना और डी जो है मूर्ख बनाना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 46 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी बी राइट आंसर होगा। अपना काम निकालना क्या होगा? अपना
काम निकालना, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने जो है क्या यानी गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में कहा जाता है, एक शब्द में क्या कहा जाता है, शिक्षित कहा जाता है, दीक्षित कहा जाता है, पंडित कहा जाता है, आचार्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर यानी दीक्षित हो जाएगा, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दीक्षा ले रही हो, क्या ले रहा है, दीक्षा, तो क्या होगा, दीक्षित हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर शिक्षा ले रही है तो क्या होगा, शिक्षित हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, उसने कहा था कहानी के नायक है, उसने कहा था की बात हो रही, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, नायक जो है कौन है, यानी लहाना सिंह, बोधा सिंह, बाजीरा सिंह और डी जो है हजारा सिंह। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना, 2023 के एग्जाम में आप भी कमाल और धमाल कर सकते हैं। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लहाना सिंह हो जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए लगाए एकदम करेक्ट आंसर है, 2023 के एग्जाम में एकदम कमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, हाथ पैर कौन सा समास है, हाथ पैर की बात हो रही है, हाथ पैर रहे, कान नाक रहे, आंख मुंह रहे या मुंह कान रहे, जो भी रहे, हाथ पैर जो है कौन सा समास है बताओ उसे, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ई होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तुलसीदास जो है किस काल के कवि हैं, भक्ति काल, आदि काल, रीति काल और डी जो है आधुनिक काल। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, यानी तुलसीदास किस काल के कवि हैं। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, भक्ति काल हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, संयोगिता स्वयंवर रचना, संयोगिता स्वयंवर रचना जो है किसका है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर बालकृष्ण भट्ट की या प्रताप नारायण मिश्र की या श्रीनिवास दास की और डी जो मैथिली शरण गुप्त की। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा संयोगिता स्वयंवर रचना जो है श्रीनिवास दास की है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, सूबेदार हजारा सिंह के लड़की का क्या नाम था पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए, बोधा सिंह, महा सिंह या कीरत सिंह या जगधारी सिंह। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, बोधा सिंह नाम था। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, क्या पूछा गया, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, यानी कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, किसने कहा था ये पूछा गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने और डी जो है लाल बहादुर शास्त्री ने। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 53 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है। संस्कृत की 4 अध्याय की बात हो रही है, जब भी संस्कृत की बात हो रही है तो बता देना, आंख बंद करके रामधारी सिंह दिनकर जी लगा देना, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संस्कृत की 4 अध्याय जो है लिखा गया है यानी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया, और सभी स्टूडेंट को पता ही होगा जन्म मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, क्या पूछा गया, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है, कौन सी पुस्तक जो है अज्ञे जी की है ये पूछा गया। मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई या हरी घास पर यानी दक्षिण भर या उषादा नीरा। क्या वो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सी पुस्तक अज्ञे की है, तो हरी घास पर दक्षिणाभर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे।
प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी या बालकृष्ण भट्टू और डी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 56 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा गणेश शंकर विद्यार्थी है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी चंपारण में कब आए, कब गए या कब आए, सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। इंग्लिश में भी पूछा जाता है, यानी गांधी जी वेंट टू चंपारण, यानी गांधी जी चंपारण कब गए थे या कब आए थे, यानी अप्रैल 1918 ईस्वी में, अप्रैल 1920 ईस्वी में, 20 जून 1917 ईस्वी में या अप्रैल 1917 ईस्वी में। तो कब गए थे, 2 नंबर यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। कैसे, इंग्लिश में भी पूछा जाता है गांधी जी वेंट टू चंपारण, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर राइट आंसर होगा 57 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 20 जून 1917 ईस्वी में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है, लड़ाई जो है कहां हो रही है, लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में और डी जो है जापान में। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर राइट आंसर होगा 58 का ऑप्शन नंबर बर्मा में हो जाएगा, क्या होगा बर्मा में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, कौन सी कीर्ति जो है यानी नामवर सिंह की नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान देना सभी स्टूडेंट को, क्या करना है यहां पर ध्यान देना है। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर सभी स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, एकदम कमाल का आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और तिरछी जो है किसके द्वारा लिखा गया ये बता देना है लाइव चैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है के लेखक कौन है, लेखक जो है कौन है, मुक्ति बोध जी और डॉक्टर नामवर सिंह या ओम प्रकाश वाल्मीकि जी या डॉक्टर नागेंद्र। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 60 का सी राइट आंसर होगा, क्या होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, कौन सी रचना मलयज जी की है, कौन सी रचना जो है मलयज जी की है पूछा गया। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक चादर मैली से या भिन्न भिन्न बीनी चदरिया या कविता से साक्षात्कार या मौत मुस्कुराई। क्या होगा 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कविताएं से साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, कहानीकार तिरछी की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया कहानीकार तिरछी की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था, सानू, भानु, थानू या किरसानू। क्या होगा 62 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा थानू हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आंसर भी दिया गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, जी कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम था, जी कृष्ण मूर्ति का जो है पूरा नाम क्या था। चलिए राइट आंसर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 63 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्या होगा
चलिए सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर फटाफट से लगाना है। जी कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? एकदम सभी स्टूडेंट को आंसर में जो है कंजूसी नहीं करना, लाइव चैट में आंसर और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम समकर सभी स्टूडेंट को फटाफट से कर देना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 63 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है सभी स्टूडेंट का, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सभी स्टूडेंट का? चलिए ऑप्शन नंबर 63 का आंसर, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या होगा? जीवंत कृष्णमूर्ति राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया। क्या पूछा गया? यानी मलिक मोहम्मद जयासी किस परंपरा के कवि हैं? किस परंपरा के कवि? 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? काव्य परंपरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यानी प्रेम खलनायक काव्य परंपरा राइट आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? यानी सूरदास हुए किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं पूछा गया। यानी अष्टछाप या संत मार्ग या पुष्टि मार्ग या इनमें से कोई नहीं। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा पुष्टि मार्ग हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास, रविदास, श्री सनातन या मधुसूदन सरस्वती? 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 66 का जो करेक्ट आंसर होगा नरहरि दास या श्री सनातन। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? एकदम समकर सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम समकर करते हुए चलना। 2023 के एग्जाम में सभी स्टूडेंट को कमाल और धमाल आप भी कर सकते हैं। आंसर में किसी को भी कंजूसी नहीं करना, ओके? आंसर में जो है किसी को भी कंजूसी नहीं करना है। चलिए 66 का सभी स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? यानी नरहरि दास। क्या होगा राइट आंसर? जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया। सबके हित का वचन कौन कहता है? यानी सबके हित का वचन जो है कौन कहता? पाठ के अनुसार जो है सबके हित का वचन कौन कहता? पाठ के अनुसार सूरदास, कबीरदास, जयासी जी या विद्यापति? 67 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 67 का डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? विद्यापति जी कहते हैं राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया। छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक में जो है छंद है क्या है? 110 या 210 या 310 या 10? 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? प्रसाद जी की नहीं है पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? आंसू होगा या इंद्रजाल होगा या आंधी होगा या शिवाजी का महत्व होगा? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था? ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो है क्या लिखा गया? पुत्र वियोग लिखा गया है। क्या लिखा गया? पुत्र वियोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और इन्हीं सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु की जो घटना जो है, मृत्यु की जो घटना है क्या? कार दुर्घटना। याद रखना सभी स्टूडेंट को, याद रखना
और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी कीर्ति जो है शमशेर बहादुर सिंह की है? गुलामी का नशा, मुकुल, काल, तुझसे यानी होड़ है मेरी, होड़ है मेरी, या विशाखा। 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, गजानन माघम मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? जन्म जो है कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को, या 11 सितंबर 1918 ईस्वी को, या 22 अक्टूबर 1917 ईस्वी को, या 15 दिसंबर 1920 ईस्वी को? क्या होगा 72 का जो करेक्ट आंसर होगा? बताओ उसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, गणेश किस संधि का उदाहरण है? गणेश जी का बात हो रही, किसकी बात हो रही है? गणेश जी का। इन्हीं गणेश जी का जो है, गणेश किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि, या व्यंजन संधि, या गुण संधि, या वृद्धि संधि, या दीर्घ संधि? कौन सा संधि का उदाहरण है? एकदम सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर फटाफट से लगाना है। हाँ, लाइव का समय जो आप लोगों का 6:15 में, कितना बजे है? 6:15 में। ओके, सभी स्टूडेंट को एवरी डे क्या करना है? सबसे पहले जो है वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक कर देना, और उसके बाद जो है वीडियो को शेयर एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को कर देना, और उसके बाद जो है चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, और एवरीडे 6:15 में लाइव क्लास ज्वाइन कर लेना। चलिए, सभी स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, और जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाए एकदम करेक्ट आंसर है, कमाल धमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, इत्यादि का संधि विच्छेद करे। इत्यादि का संधि विच्छेद करने की बात हो रही है, क्या होगा 74 का जो करेक्ट आंसर होगा? इति जोड़ आदि। क्या होगा? इति जोड़ आदि हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर लीजिए कर दिए, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, क्या पूछा गया? पर्यावरण किस संधि का उदाहरण? पर्यावरण जो है किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ उसे। राइट आंसर होगा पर्यावरण किस संधि का उदाहरण? यन संधि का। यन संधि का क्या होगा? यन संधि का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण? मनोरंजन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मनोरंजन की बात हो रही है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, विसर्ग संधि? 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर लाइक और सब्सक्राइब एकदम शेयर करना है। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर चलिए 76 का जो करेक्ट आंसर होगा, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का। किसका है? विसर्ग संधि का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? चौराहा में समास है। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, और डी जो है द्विगु समास है। 77 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ उसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौराहा जो है द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में इसका आंसर देना है। बहुत बार बता चुके हैं, रात दिन रहे, सुबह शाम रहे, शाम दोपहर रहे, जो भी रहे, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर रसगुल्ला। चलिए, रसगुल्ला जो है कौन सा समास है? खाने का भी मन कर गया होगा सभी स्टूडेंट को, क्या खाने का भी मन कर जाता ना? चलिए, रसगुल्ला जो है कौन सा समास है? ऐसा क्वेश्चन नहीं लाए सभी स्टूडेंट को खाने का मन कर गया, रसगुल्ला जो है कौन सा समास है? क्या? चलिए 79 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ उसे। राइट आंसर होगा रसगुल्ला जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, या द्विगु समास है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ उसे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, निम्नलिखित में
किस शब्द में समास और संधि होता है? किस शब्द में जो है समास और संधि होता है? यज्ञशाला या स्वधर्म या जलोष्मा या पंकज, क्या होगा? 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 80 का क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ उसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जलोष्मा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए राइट आंसर 80 का सबस्टोन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, और सबस्टोन का जो है किसी का 80 का ऑप्शन नंबर ए, किसी का बी आ रहा है। सबस्टोन को फटाफट से आंसर लगाना है। आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जलूसमा हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में 81 की बात करते हैं। ओ सादा निरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? ओ सादा निरा जो है किस पुस्तक से लिया गया? निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया? बिखरते छंद से, इन्हें नील कुसुम से, या बोलते छंद से, या हारे को हरि नाम से। 81 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 81 का सी होगा बोलते छंद से। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया। कृष्णा का विलोम क्या होगा? कृष्ण का विलोम क्या होगा? काला होगा, सफेद होगा, शुक्ल होगा या उजला होगा? 82 का जो करेक्ट आंसर होगा कृष्ण का विलोम जो होता है शुक्ल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया। स्तुति का विलोम, स्तुति का विलोम क्या होता है? निंदा होता है, शिकायत होता है, घृणा होता है, और डी जो है द्वेष होता है। 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्तुति का विलोम जो होता है निंदा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है? भगत सिंह, मलियल जी, नामवर सिंह, और डी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा। सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। चलिए 84 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मलियल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया। जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई है वह है। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया। जिसका जन्म जो है पहले हुआ हो यानी बड़ा भाई है, वो जो है बड़ा भाई है, वह है क्या? बड़ा है, पूर्वज है, अग्रज है, या अनु है, अनुज है। क्या हुआ 85 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अग्रज हो जाएगा। क्या होगा? अग्रज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 86 पूछा गया। जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द, जिसके बिना जो है काम ना चल सके एक शब्द क्या होगा? अपरिहार्य, आवश्यक, जरूरी, अवरोधक। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? अपरिहार्य हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 पूछा गया। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ? मुक्ति बोध का जन्म स्थल जो है कहाँ है? रामगढ़, सोयपुर, वाराणसी, और डी जो है भोपाल में। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा मुक्ति बोध का जन्म स्थल जो है कहाँ पर है? सोयपुर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सोयपुर। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? झंझट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दुख होगा, परेशानी, बवाल, या आसानी। 88 का जो करेक्ट आंसर होगा सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। चलिए 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? झंझट का पर्यायवाची जो होता है बवाल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया। डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची जो क्या होगा? भय होगा,
ठंक होगा या क्रोध होगा या भयानक होगा? क्या होगा? 89 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ उसका राइट आंसर होगा डरावना शब्द का पर्यायवाची जो होता है भयानक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, पंचायती राज क्या खो गया? पंचायती राज जो है क्या खो गया? क्या होगा? ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर या विश्व बंधुत्व? क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ उसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा पंच परमेश्वर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना जो है मुहावरे का क्या अर्थ होता है? यानी परंपराओं के विपरीत कार्य करना, अपनी बात से स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना या निश्चित चाल के विपरीत कार्य करना या निश्चित चाल से के विपरीत कार्य करना या बिना सोचे विचारे कार्य करना। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर परंपराओं के विपरीत कार्य करना। जैसे कि हम आप लोगों को कर रहे हैं, यानी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर कर रहे हैं, यानी जमकर करें। आप लोग जो है कर रहे हैं नहीं सर नहीं करेंगे, यानी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, जैसे कि यहाँ पर लग रहा है वैसा लग रहा है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, आंखें दिखाना, आंखें दिखाने की बात हो रही है, आंख दिखा रहे हैं कोई की? चलिए 92 पूछा गया, आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ, यानी सही प्रयोग क्या होगा? यानी आंखें दिखाना, सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाए, गुस्सा गई होगी, यानी डॉक्टर जो है गुस्सा गया होगा। श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है, और सी जो है वह दर्पण में आंख देखता है, और डी जो है राम आंख से देखता है, राम जो है आंख से देखता रहता है। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, काटा बोना, काटा बोना 93 पूछा गया, काटा बोना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना या प्यार करना। क्या होगा 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? यानी हानि पहुंचाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, चार चांद लगना, चार चांद लगने की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? चार चांद लगना का अर्थ क्या होता है? चार चांद दिखाई देना, सुंदरता बढ़ जाना, चार चांद की सुंदरता और डी जो उजाले में वृद्धि होना। 94 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चार चांद लगना मतलब क्या? सुंदरता बढ़ जाना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, क्लास में जो है चार चांद लगा दिए, आप लोग एग्जाम में चार चांद लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 95 पूछा गया, कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? जलज होगा, पीयूष होगा या जलद होगा या जल्दी होगा? हम बोल रहे हैं क्लास जो है क्लास को चार चांद लगा दे, आपको बोलना चाहिए, हम बोल रहे हैं। चलिए 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताओ सर। नहीं, कमल का पर्यायवाची जो होता है जलज होता है, क्या होता है? जलज होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, अनंत का पर्यायवाची है, अनंत का पर्यायवाची क्या होगा? निस्सीम होगा या भगवान होगा या शीशनाग होगा या बंधन होगा? 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी अनंत का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए 96 का सब स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सब स्टूडेंट को एकदम? चलिए 96 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सब स्टूडेंट को? ये होगा, क्या होगा? निस्सीम हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हरदम जो है काम देगा,
आपको जो हर वक्त जो है काम देगा। उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है? राइट आंसर, प्रयोग होता है शब्द के अंत में या मध्य में या शुरू में या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 97 का जो करेक्ट आंसर होगा शब्द के प्रारंभ में। आप लोगों को शुरू से ही बता रहे हैं। उपसर्ग जो है कहाँ पर, यानी शब्द की शुरू में होता है। क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे आप लोगों को बता रहे थे उपवन, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बता रहे हैं तो इसमें जो है कौन सा उपसर्ग है ये पूछ रहे हैं, यानी उपसर्ग की बात हो रही है तो इसमें जो है कौन सा उपसर्ग है? शब्द का शुरू वाला। इसमें जो उपसर्ग है उप है, ये सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया प्रख्यात, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? क्या होगा इसमें? चलिए पूछा गया क्वेश्चन है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रख्यात। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है बेइंसाफी, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या होगा? बे होगा, इन होगा, बेइन होगा या बी होगा? क्या होगा? 99 का जो करेक्ट आंसर होगा बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? बताओ उसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करके ही जाना है। गया प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल की बात करें, यानी क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 100 का पूछा गया है। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है? वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर कर देना। और एवरीडे जो है, हाँ पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। एवरीडे 6:15 में यानी एवरीडे लाइव क्लास करवाया जाता है, आपको ज्वाइन जरूर करना। 6:15 में हिंदी इंग्लिश का और कॉमर्स का 8:30 बजे लाइव क्लास करवाया जाता है। चलिए 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रति है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम से कर सभी स्टूडेंट को कर देना।